आज हर सफलता की शुरुआत होती है एक सही तैयारी से। आज टेक्नो इंस्टीट्यूट में हमारे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन बैच 48 के छात्रों के लिए आयोजित किया गया है एक खास मॉक इंटरव्यू सेशन। इस समय हमारे सभी छात्र प्लेसमेंट ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। चेहरों पर थोड़ा सा उत्साह, थोड़ा सा आत्मविश्वास और शायद इंटरव्यू की हल्की सी घबराहट भी, लेकिन यही तैयारी उन्हें बनाएगी रियल इंटरव्यू के लिए रेडी। अब बारी है अपने ज्ञान, अपनी कम्युनिकेशन स्किल और अपने टेक्निकल कंसेप्ट को साबित करने की। चलिए अब हम चलते हैं टेक्नो के प्लेसमेंट ऑफिस के अंदर, जहां हमारे छात्रों का लिया जाएगा एक एक करके मॉक इंटरव्यू। हर छात्र से पूछा जाएगा इंस्ट्रूमेंटेशन से जुड़े महत्वपूर्ण टेक्निकल क्वेश्चंस। इस मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, बल्कि छात्रों की कमियों को पहचानना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना और उन्हें रियल जॉब इंटरव्यू के लिए पूरी तरह तैयार करना है। क्योंकि टेक्नो में हमारा मानना है, हम सिर्फ स्किल नहीं सिखाते बल्कि आपको नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन बैच 48 का आज का मॉक इंटरव्यू सेशन। टेक्नो इंस्टीट्यूट, लर्न स्किल्स, build confidence, get ready for success. May I come in, sir? Come in. Have a seat. Thank you, sir. Okay, introduce yourself. मेरा नाम यादव दीपू है। मैं उत्तर प्रदेश बलिया जिले से रहने वाला हूँ। मैं इधर झारखंड जमशेदपुर टेक्नो ट्रेनिंग के पास इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का जो कोर्स कर रहा हूँ। 48 बैच मेरा। Okay, tell me something else. Why did you choose instrumentation? आपने इंस्ट्रूमेंटेशन क्यों चुना? सर क्योंकि इसमें मेरा करियर, मेरे इसमें रुचि है और मेरे इसमें अच्छा फील्ड में पकड़ है, इसके वजह से फ्यूचर ब्राइट करने के लिए। अब मैं आपसे इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करता हूं, जो आपका टॉपिक से रिलेटेड है। यस सर। कि PT100 क्या होता है? PT प्लेटिनियम मटेरियल होता है। 100 का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे 100 मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा? टेम्परेचर अगर इंक्रीज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ओके। 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना ओम्स होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे 100 ओम्स होता है। ओके। हर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता है तो कितना ओम्स इंक्रीज करेगा? 0.385 ये रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है एवरी 1 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ सर। करेक्ट। तो अगर आपके पास RTD टाइप टेम्परेचर ट्रांसमीटर है तो उसका उस टेम्परेचर ट्रांसमीटर का इनपुट क्या होगा? इनपुट रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है। क्योंकि RTD का इनपुट टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर सेंस करके RTD इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है रेजिस्टेंस जो दे रहा है ओम्स में, तो वही ओम्स जो रेजिस्टेंस है वो कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर का इनपुट होगा। करेक्ट। तब वो ट्रांसमीटर का आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पियर में आउटपुट देगा। ठीक है। यस सर। प्रेशर गेज का इम्पोर्टेंट पार्ट्स बताएंगे? पहला होता है बटन ट्यूब, मैकेनिकल लिंक, सेक्टर गियर, पिनियन गियर, हेलिकल स्प्रिंग, शाफ्ट, स्टॉपर, पॉइंटर, फिर सॉकेट। फिर आता है रिक्चर डिस्क, फिर लिक्विड फिलिंग डिस्क, फिर ग्लास ट्यूब, फिर सीलिंग गैस्केट, फिर सॉकेट, रिस्ट्रक्टर, प्रोसेस कनेक्शन, फिर डायल स्केल। ओके। प्रेशर कितने टाइप का होता है? प्रेशर 6 टाइप्स के होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, और फिर स्टैटिक प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर। ओके। ठीक है। यादव दीपू कुशीनगर से है ना आप? आपने अच्छा एफर्ट दिखाया, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपको इंक्रीज करने का ज़रूरत है ना? कि जिस तरह से मैंने वो टेम्परेचर के क्वेश्चन में आप टेम्परेचर टाइप RTD टाइप टेम्परेचर ट्रांसमीटर में आपको जो कन्फ्यूज़न हो रहा था, वो आप बताएं, आंसर पता है आपको, लेकिन थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। एंड सेकेंड जो है, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया था ना, थोड़ा सा लाउड रहें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें, वो बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, बेसिकली आपसे क्यों पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, यस सर। इसी वजह से होता है। ओके, बाकी आपका सही था परफॉर्मेंस, जा सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। कम इन, हैव अ सीट। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So my name is Kushit Aves. I am from Kolkata. I have completed my class 12 since 2012. Okay, something else you want to add on? So, Something else you want to add on about your academic qualification, or why did you choose instrumentation? वो Are you comfortable in English or Hindi? नो हिंदी। Okay, fine. आपने इंस्ट्रूमेंटेशन ही क्यों चुना? मैं कुछ दोस्तों से बात किया, उन्होंने मुझे सजेशन किया। ठीक है, इससे पहले मैं सेफ्टी में था, एज अ सेफ्टी असिस्टेंट में था, तो वहाँ कुछ काम किया। उसके बाद मैं इंडिया में कुछ दिन अपना खुद का बिजनेस किया। उसके बाद कुछ ने मुझे सजेशन दिया कि इंस्ट्रूमेंट्स ले जाओ, अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, काफ़ी रेप्यूटेड जॉब है इसमें। तो फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा सर्च उच किया, और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ जॉब ठीक है। तो फिर मैं जमशेदपुर में आया। मैं जमशेदपुर से मेरे कुछ दोस्त यहाँ से पढ़ के गए हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इंस्ट्रूमेंट आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और थोड़ा सा फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम रहा, तो उसकी वजह से मुझे इस फील्ड को चॉइस करना पड़ा। ओके, जी खुर्शीद ताबिज़ जी, जी सर। आप बताएं हमें प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट क्या क्या है? सर प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट है सर, बॉर्डन ट्यूब है सर, कैप्सूल है, बेलोस है, डायफ्राम है, और आपका स्ट्रेन गेज है, ये पाइजो इलेक्ट्रिक है, यही है। और बॉर्डन ट्यूब में सर आपका सी शेप हुआ, स्पाइरल शेप हुआ, हेलिकल शेप हुआ सर। ओके, वेरी गुड। अगर आपको प्रेशर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन दिया जाएगा तो वो आप कर लेंगे? जी सर। तो आपको बेंच कैलिब्रेशन करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट इक्विपमेंट का रिक्वायर्ड होगा? आपका प्रेशर कैलिब्रेटर होगा, हर्ट्स होगा, मल्टीमीटर होगा, और प्रेशर ट्रांसमीटर होगा सर। नेक्स्ट टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट क्या क्या है? टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट में है सर आपका टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट सर आपका आरटीडी हो गया, थर्मोकपल हो गया, थर्मिस्टर हो गया सर। थर्मोकपल का आउटपुट क्या होता है? थर्मोकपल का आउटपुट सर मिलीवोल्ट होता है सर। मिलीवोल्ट। अगर थर्मोकपल टाइप टेम्परेचर ट्रांसमीटर है तो आप क्या इनपुट आएगा ट्रांसमीटर का इनपुट? मिलीवोल्ट ही होगा सर। क्यों ऐसा? क्योंकि सर वो टेम्परेचर को मेजर करके आपको मिलीवोल्ट में ट्रांसफ़र करता है, और वो थर्मोकपल आपको जब ट्रांसमीटर में जाता है वो मिलीवोल्ट की शक्ल में ही जाता है। करेक्ट, वेरी गुड। थर्मोकपल कौन कौन से टाइप का होता है? 8 टाइप के होते हैं सर। आपका होता है बी होते हैं बी टाइप, ई टाइप, के टाइप, जे टाइप, एन टाइप, आर टाइप, एस टाइप, टी टाइप। ठीक है ताबिश जी, जी सर। बेस्ट ऑफ लक जी सर, थैंक यू सर। for your bright future, and try to improve yourself, how to communicate, how to start the interview. Okay, ओके सर, जरूर, please. थैंक यू सर। मैं कम इन सर। Come in. Have a seat. सर। Good afternoon. Have a seat. Introduce yourself. My name is Shahbaz Alam. My father name is Mohammad Mustaqim Ansari. My native place is Giridih, Jharkhand. और I have completed my degree and I joined here for better placement. So, why did you choose instrumentation? Because nowadays in oil and gas field there is huge requirement. Gulf as Are you comfortable in English or Hindi? Yes, sir. Okay, fine. Continue. I choose instrument because of there is very huge amount of requirement in Gulf as well as India. Because nowadays we are depend on gas in everywhere. So in plant there is always use instrument lot of amount. Okay, fine.
सहवाग जी, Yes. what is difference between RTD and thermocouple? thermocouple RTD में डिफरेंस बताएं। RTD का इनपुट टेम्परेचर होता है और आउटपुट इसका रेजिस्टेंस होता है, और थर्मोकपल में इनपुट टेम्परेचर होता है और आउटपुट मिली वोल्ट होता है इसका। ओके, जी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आरटीडी का जो रेंज होता है वो -200 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस का होता है। हाँ, थर्मोकपल का रेंज -200 डिग्री सेल्सियस से प्लस 1350 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। आरटीडी से उसका रेंज ज्यादा है थर्मोकपल जी से। एक्यूरेसी किसका ज्यादा, आरटीडी है या थर्मोकपल? एक्यूरेसी सर आरटीडी का है। उसमें फ्लो का प्राइमरी एलिमेंट क्या है? फ्लो का प्राइमरी एलिमेंट 5 तरह का होता है, जो फर्स्ट में वर्कपीस प्लेट हो गया, फिर फ्लो नोजल, वेंचुरी ट्यूब, अनुभाग और पिटोट ट्यूब। ओके, इसमें जो ऑरिफिस प्लेट है, Yes. इसमें कितने टाइप का होता है? और वर्कपीस प्लेट 4 टाइप का होता है। फर्स्ट हो गया कॉन्सेंट्रिक, सेकंड इसेंट्रिक, थर्ड हो गया सेगमेंटल, और लास्ट जो है वो क्वाड्रेंट टाइप का होता है। फ्लो का फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है? फ्लो का फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कंट्रोल होता है। वेरी गुड। लेकिन इतना सोच क्यों है, थोड़ा कॉन्फिडेंस में जल्दी आंसर दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थैंक यू फ्यूचर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू।